अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज एक ऐसे वाक़े के बारे में आपसे बात करेंगे जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 3 बच्चों की माँ और उसका कातिल कौन निकला। 17 मई को एक वाक़या जो है वो थाने में रिपोर्ट होता है और इस वाक़े के अंदर एक औरत अस्मा नामी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद उसकी तलाश शुरू हो जाती है। अगले ही दिन उसकी जो लाश है वो उनकी जो टैंकी है पानी की वहाँ से मिलती है। तो पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस जो है इस मामले को जो देखती है वो यही समझती है कि ये घरेलू झगड़ा लगता है। अब घरेलू झगड़े के अंदर घर के लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया जाता है, उसके शौहर को भी शामिल किया जाता है, उससे उठा लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो यही बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने एक ऐसी चीज़ ज़िक्र की जिससे पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। अब जो अस्मा की लाश जब मिली तो उसको जब पुलिस ने देखा, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें बताया गया कि इसके साथ पहले ज़्यादती हुई है, उसके बाद इसको मारा गया है, फिर इसका मर्डर किया गया। और ये सारी चीज़ें बहुत ही दिलखराज थी। अब जो ज़्यादती हुई है उसके लिए उन्होंने मतलब सैंपल्स लिए हैं, उसमें उसके शौहर के टेस्ट भी हुए हैं लेकिन वो उसमें नहीं था। और फिर पुलिस जो उसके शौहर ने एक इंकशाफ किया, उसने बताया कि कुछ दिन पहले अस्मा ने मुझे बताया था कि एक शख्स है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे पैसों की डिमांड कर रहा है। अमीन नाम उसने बताया था, शायद एक बार हमारा ज़िक्र हुआ था। तो पुलिस ने फिर अस्मा का जो मोबाइल था उसमें से डाटा निकाला, उसमें अमीन का नंबर जो था वो निकाला और उस नंबर की जो लोकेशन थी उस डेट की, जिस डेट को कत्ल हुआ तो वो उसी इलाके की आ रही थी। तो पुलिस ने अमीन को जो है वो उठा लिया। उठाने के बाद जब उसके सैंपल अस्मा के जो सैंपल्स थे उसकी बॉडी से जो मिले थे उनके साथ मैच किया गया तो वो सेम निकले। अब पुलिस ने थोड़ा रिवायती अंदाज में जब उससे पूछताछ की तो वो मान गया कि ये कत्ल उसी ने किया। लेकिन वजह क्या निकली, जब उसने ये बताई तो उसके शौहर और सबके जो हैं होश उड़ गए। उसने कहा कि तकरीबन 6-7 साल हो चुके थे, हमारे दरमियान रिलेशन चल रहा था। अस्मा मुझे पैसे भी देती थी और हम एक दूसरे से मिलते भी थे। अस्मा के पहले ही 3 बच्चे भी थे। अब अमीन जो था कहता कि हम मैं उसे यही कहता था कि अपने शौहर से तलाक ले लो, हम शादी कर लेते हैं। और इसी मामलात को लेते हुए अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैं अस्मा से पैसे माँग रहा था, वो मुझे पैसे दे नहीं रही थी। तो उस दिन मैं उसके घर आया तो उससे जो मामलात हुए उसी वक़्त मैंने उसके साथ हाथापाई भी हुए, फिर उसका मर्डर हो गया मेरे हाथों से और ये सारे मामलात बन गए। और ये वही मामलात उसने बताया जो उसके शौहर ने बताए थे कि अस्मा ने एक बार कहा था कि एक शख्स उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अब अस्मा ने पूरी बात तो अपने शौहर को नहीं बताई लेकिन उसने अपने आप को सेफ रखते हुए थोड़ा-सा ज़िक्र उस शख्स का कर दिया था। अगर ये ज़िक्र ना किया होता तो शायद ये केस जो है ये सॉल्व ही ना हो पाता। लेकिन यहाँ पर अब मुजरिम जो है वो सलाखों के पीछे है और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम इसके बारे में चालान जो है वो अदालत में पेश करने वाले हैं और 20-22 दिन लगे इस मामले को हल होने में। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि एक ऐसी औरत जिसके पहले से 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और वो एक शख्स के साथ रिलेशन के अंदर चल रही है और उसको पास से पैसे भी दे रही है, फिर ये मामला ख़राब हो गए। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मामला तो पुलिस ने हल कर लिया लेकिन इस तरह के कई मामलात जो हैं वो इस वक़्त भी चल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, अस्मा को इस तरह से करना चाहिए था या नहीं। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।